गंगापुर के इस छोटे से कस्बे में रमेश के समोसे मशहूर थे। लोग कहते थे उसके हाथ में स्वाद है, और सच भी यही था। हर सुबह उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती थी। अरे भैया, जरा लाइन से। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। गरम गरम है, अभी कढ़ाई से निकले हैं। रमेश, तेरे समोसे का जवाब नहीं। एक तो ऐसा दे जिसमें आलू थोड़ा ज्यादा हो। आज सुबह से कुछ खाया नहीं। श्यामू भैया, यहां हर समोसा दिल से बनता है। बस पैसे पूरे देना, फिर आलू भी ज्यादा लगेगा और प्यार भी। अरे, पहले तू इतना हिसाब नहीं देखता था। अब तो हर बात में पैसे पैसे पैसे। चाची, जमाना बदल गया है। तेल महंगा, आलू महंगा, गैस महंगी। मैं क्या करूं? बात गलत भी नहीं थी। दाम सचमुच बढ़ रहे थे। लेकिन रमेश की परेशानी सिर्फ खर्च की नहीं थी। उसकी चाहत खर्च से बड़ी थी। मालिक, आज तो बहुत बिक्री हो रही है। लगता है दोपहर तक सब समोसे खत्म हो जाएंगे। खत्म तो हो जाएंगे, पर कमाई उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इतनी भीड़ में भी कम? तू नहीं समझेगा। भीड़ से पेट नहीं भरता, गड्डी से भरता है। रमेश, तेरी दुकान अच्छी चल रही है। भगवान ने रोजी दी है, शुक्र मना। मास्टर जी, शुक्र मनाने से जेब नहीं भरती। आदमी को आगे देखना चाहिए। आगे देखना अच्छी बात है, पर इतना आगे मत देख कि सामने खड़ा इंसान ही ना दिखे। लो मास्टर जी, आपकी प्लेट। हरी चटनी ज्यादा दूं? चटनी जितनी चाहे दे, पर मन में थोड़ा संतोष भी रख। रमेश सुनता सबकी था, मानता किसी की नहीं। उसे लगता था कि मेहनत वही कर रहा है, फिर कमाई बस ठीक ठाक क्यों। उसके मन में एक ही सवाल दिन रात घूमता रहता, और ज्यादा कैसे। सुनो, सुबह से खड़े हो, 2 कौर खा लो। खाली पेट गुस्सा और बढ़ता है। रख दो उधर, अभी फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है या मन नहीं है? सीता, रोज वही बात मत किया करो। दुकान चलती है, पर जितना मैं चाहता हूं उतना नहीं। हर चीज चाहने से नहीं मिलती। जो है, पहले उसका सुख तो मानो। घर चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, लोग दुआ देते हैं। दुआ से स्कूल की फीस नहीं भरती। और सिर्फ पैसे से आदमी बड़ा भी नहीं होता। मालिक, भाभी ठीक कह रही थी। दुकान तो अच्छी है। तू अपना काम कर, सलामत दे। जी। रमेश के भीतर लालच अभी शब्द नहीं बना था, पर उसकी परछाई उसके हर जवाब में उतरने लगी थी। रमेश भाई, उधार लिख ले आज। शाम तक दे जाऊंगा। सुबह से सवारी नहीं मिली। नहीं बबलू, अब उधार बंद। अरे, 2 ही समोसे हैं। बच्चे के लिए भी ले जाना था। मैंने कहा ना, उधार बंद। दुकान दया से नहीं, पैसे से चलती है। अरे दे दे बेचारे को, कितनी बार चुका चुका है। चाची, मेरी दुकान है, हिसाब मैं जानूं। ठीक है, रहने दे। बबलू खाली हाथ लौट गया। उसके जाते कदमों में जो निराशा थी, उसे बाजार ने महसूस किया, पर रमेश ने नहीं। या शायद महसूस किया भी तो अनदेखा कर दिया। 2 समोसे देने से क्या चला जाता। यही सोच समझकर लोग गरीब रह जाते हैं। थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाओ और फिर रोते रहो। नहीं रमेश, लोग थोड़ा थोड़ा बांट कर छोटे नहीं होते, कई बार वहीं से बड़े बनते हैं। मास्टर जी, आप पढ़ाने की बात कीजिए, व्यापार मुझे मत सिखाइए। मालिक, वो देखो। क्या है? सड़क के उस पार नई कचौड़ी वाली रेहड़ी आई है। कितनी भीड़ है वहां। भीड़? रमेश ने पहली बार उस तरफ ध्यान से देखा। सचमुच, जहां अभी तक सिर्फ उसकी दुकान पर रौनक थी, अब सामने किसी और के ठेले पर लोग उमड़ रहे थे। सुना है बाहर से कोई आया है, सस्ती कचौड़ी दे रहा है, ऊपर से खट्टी मीठी चटनी मुफ्त। सस्ती? और लोग कह रहे थे स्वाद भी अच्छा है। तूने खाई क्या? नहीं मालिक, बस लोगों को कहते सुना। दूसरी दुकान खुल गई तो क्या, ग्राहक बांट जाएंगे, फिर भी हमारा काम चलता रहेगा। घबराने की क्या बात है। तुम नहीं समझती सीता। आज भीड़ उधर गई है, कल कमाई जाएगी। तो और अच्छा बनाओ, साफ रखो, मुस्कुराकर खिलाओ। मुकाबला मेहनत से करो। मुकाबला? हाँ, मुकाबला तो होगा। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सन्नाटा उतर आया, जैसे मन में कोई नया हिसाब खुल गया हो। ऐसा हिसाब जिसमें स्वाद, मेहनत और ईमान से ज्यादा जगह किसी और चीज की थी।
मालिक, समोसे जल जाएंगे। अरे, मेरे सामने, मेरी ही गली में। क्या सोच रहे हो? बस इतना कि जो भी मेरी कमाई के बीच आएगा, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। सीता ने उसके स्वर में पहली बार सिर्फ चिंता नहीं, कुछ और सुना। जलन, चोट और एक खतरनाक जिद। गंगापुर की सुबह अभी वही थी, पर रमेश के भीतर कुछ बदल चुका था। मालिक, आप उधर जा रहे हैं क्या? हाँ, देखता हूं ऐसा कौन आ गया है जो रमेश के बाजार में रमेश से ज्यादा भीड़ जुटा रहा है। रमेश, गुस्से में मत जाना, बात बिगड़ जाएगी। अब बात बनेगी या बिगड़ेगी, ये सामने वाला तय करेगा। और रमेश सड़क की तरफ बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन में उठती आग तेज। सामने भीड़ थी, नई खुशबू थी, और शायद वही चिंगारी भी जो आगे चलकर सब कुछ जला सकती थी। रमेश भीड़ के पास पहुंचा ही था कि तभी सामने से एक तीखी आवाज उठी। वह आवाज सिर्फ शिकायत नहीं थी, उसमें डर भी था, और ऐसा गुस्सा भी जो पूरे बाजार को पलट कर देखने पर मजबूर कर दे। अरे तुम, हाँ तुम ही। यही समोसे तुमने दिए थे ना मेरे बेटे को। खाकर इसका पेट मरोड़ रहा है, चेहरा पीला पड़ गया है। क्या बोल रही हो बहन? हमारे समोसे तो रोज ताजा बनते हैं। किसी और चीज से तबीयत बिगड़ी होगी। अम्मा, वही गरम समोसा बहुत अजीब लग रहा था। अजीब तो सच में लग रहा है। आलू का रंग कुछ फीका नहीं है आज। और ये खुशबू रोज जैसी नहीं है, कुछ तो अलग है। भीड़, जो कुछ देर पहले सिर्फ स्वाद के पीछे लगी थी, अब शक से भरी आंखों से उसी समोसे को देख रही थी। रमेश ने हंसकर बात टालनी चाही, मगर उसकी उंगलियों की थरथराहट उसके चेहरे से पहले सच बोल रही थी। अरे भाई, सुबह सुबह सबको वहम हो गया है क्या? तेल नया है, मसाला नया है, स्वाद थोड़ा बदल गया तो मतलब खराब थोड़ा ही हो गया। वहम? मेरे बच्चे की हालत देखो, अभी घर से रोता हुआ उठा है, कह रहा था पेट में आग लग रही है। ये वहम है तुम्हारे हिसाब से? मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं खिलाया, और मेरे यहां सालों से लोग खाते आए हैं। एक दिन कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर। एक दिन मैंने भी अभी खाया है, मुंह में कड़वाहट सी रह गई। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। तुम लोग बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। गरम मसाला तेज पड़ा होगा बस। समोसा जमीन पर गिरते ही एक पल को सन्नाटा छा गया। छोटी सी चूक थी, लेकिन ऐसे समय में वही चूक सबसे बड़ा इशारा बन जाती है। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे रमेश? अगर सब ठीक है तो आंख मिलाकर बोलो कि समोसे खराब नहीं हैं। कांप कहाँ रहे हैं? इसमें बासीपन की गंध आ रही है, जैसे पुराना आलू या पुराना तेल हो। हे भगवान, मैंने तो आधा खा भी लिया। बस करो, किसी ने कुछ बोल दिया और तुम सब उसी के पीछे लग गए। रमेश की आवाज में गुस्सा था, मगर भरोसा नहीं। जितना वह अपनी बात को जोर से कह रहा था, उतना ही बाजार उसके शब्दों से दूर खिसकता जा रहा था। शक अब एक आदमी का नहीं, कई चेहरों का हो चुका था। रमेश, मैं तेरे समोसे 10 साल से खा रहा हूं। आज पहली बार कह रहा हूं, स्वाद बिगड़ा है। मसाला अंदर से खट्टा लग रहा है। काका, आप भी? आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। आज सब लोग मिलकर मुझे ही कटघरे में खड़ा कर देंगे क्या? साथ सच का दिया जाता है, लालच का नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है तो मान ले। मेरे हिस्से वाले समोसे में भी कुछ अजीब था। बाहर कुरकुरा, लेकिन अंदर से जैसे रात का रखा भरावन हो। हाँ, और तेल भी भारी लग रहा है। गले में उतरते ही कसैलापन छोड़ रहा है। अरे सुबह भीड़ ज्यादा थी, हो सकता है एक दो पीस ठीक से ना बने हो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा माल खराब है। तुम लोग बात को समझो। 1-2 पीस? मेरा बच्चा कोई गिनती का नंबर नहीं है। अगर एक भी खराब था तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। अम्मा, पानी। अरे कोई पानी लाओ, बच्चे की हालत सच में खराब लग रही है। अब मामला स्वाद से आगे बढ़ चुका था। एक बच्चे का दर्द, कई ग्राहकों की शिकायत और रमेश के डगमगाते जवाब, तीनों मिलकर उस ठेले के चारों ओर ऐसा घेरा बना रहे थे जिससे निकलना आसान नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो बस... क्या बस? बोलो, क्या मिलाया था? क्या बचाया था? पुराना आलू? बासी तेल? मैंने कुछ नहीं मिलाया। बस
बस थोड़ा सामान कल का बचा था तो सच में बचा हुआ भरावन डाला था और हमें ताजा बताकर बेच रहे थे? नहीं, सुनो, खराब नहीं था। मैंने सोचा था सुबह तल देंगे तो ठीक हो जाएगा। इतना भी बुरा नहीं था। मैं फेंकना नहीं चाहता था। यही तो लालच है रमेश। आज बचत के चक्कर में तूने भरोसा बेच दिया। रमेश के मुंह से निकला आधा सच ही उसके खिलाफ काफी था। भीड़ अब जवाब नहीं, हिसाब चाहती थी। और तभी गली के मोड़ पर दो परछाइयां तेजी से उभरीं और रमेश का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। रमेश, यहाँ क्या हो गया? मालिक, सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई। अपने आदमी से पूछो, बासी भरावन से कितनों की तबीयत बिगाड़ी है उसने। सीता, मैं... सीता की आंखें रमेश पर टिक गईं। भीड़ उसके जवाब का इंतजार करने लगी और उसी क्षण लड़का दर्द से दोहरा होकर नीचे बैठ गया। अब सच सिर्फ सामने नहीं आया था, अब वह सबके बीच खड़ा था। सीता के आने से रमेश को सहारा मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल था उसने रमेश की बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। रमेश, साफ साफ बोलो, ये लोग झूठ कह रहे हैं या तुमने सच में बासी सामान बेचा है? मैं बस नुकसान से बचना चाहता था सीता। नुकसान से बचना था तो हमारे बच्चों की जान दांव पर लगा दी। मालिक, मैंने आपको रोका भी था, कहा था कि भरावन से बदबू आ रही है। मुन्ना, तू भी? तू भी नहीं रमेश, सच बोल रहा है वो। मैं भी कई दिनों से देख रही थी, तू बचा हुआ तेल फिर चढ़ा देता था। भीड़ में खड़े लोग अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे रमेश को उसके अपने ही लोगों की आंखों से देख रहे थे। और आज मैं दुकान छोड़ने आया था मालिक। मैं अब ये काम नहीं करूंगा। दुकान छोड़ने? मतलब तू जा रहा है? हाँ, गरीब हूं पर किसी के पेट का दर्द बनकर रोटी नहीं कमाऊंगा। सुन लिया, लालच ने तुझसे इज्जत भी छीनी, अपना आदमी भी। अब बोल, क्या करेगा? मैं सबके सामने मानता हूं, गलती मेरी है। मान लेने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा क्या? उसका इलाज मैं करवाऊंगा। अभी जितना खर्च होगा मैं दूंगा। और बाकी लोग जिनको तुमने खिलाया? जिसकी तबीयत बिगड़ी है सबका खर्च मैं उठाऊंगा और दुकान बंद कर दूंगा जब तक सब ठीक ना कर लूं। ये पहली बार था जब रमेश ने बहाना नहीं बनाया, मगर माफी का रास्ता बोलने से नहीं, भुगतने से खुलता है। ठीक है, पहले बच्चे को दवा दिलाओ, फिर देखेंगे तुम्हारे शब्द कितने सच्चे हैं। चलो अभी। रात गहरी हुई। इलाज का खर्च देकर, लोगों की कड़ी बातें सुनकर रमेश अपनी दुकान में अकेला लौटा। बाहर की गली शांत थी, पर भीतर उसका मन शोर से भरा हुआ था। यही चाहिए था ना मुझे, बचत बचत। और अब देख, न ग्राहक, न इज्जत, न अपना आदमी। मैंने तुम्हें कई बार समझाया था रमेश, कम कमाना बुरा नहीं होता, गलत कमाना बुरा होता है। मुझे लगा था 2 दिन पुराना आलू, बार बार का तेल कौन पहचान पाएगा। लोग स्वाद से पहले भरोसा खाते हैं, तुमने वही जहरीला कर दिया। रमेश की नजर कड़ाही पर गई। काला पड़ा तेल, बासी घरावन की परात और खाली बेंचे, सब उसकी हार का हिसाब बनकर सामने रखे थे। मुन्ना भी चला गया। मैं सच में अकेला पड़ गया सीता। अकेला किसने किया? लालच ने। लेकिन अगर सच में बदलना है तो कल सुबह से शुरू करो। कल नहीं, सुबह होते ही सबसे पहले ये सारा खराब सामान फेंकूंगा। फेंकना ही नहीं, कसम भी खाओ, अब कभी बासी चीज दुकान में नहीं आएगी। कसम, अगर फिर ऐसा किया तो ये दुकान रखने का हक नहीं। पूरी रात रमेश को वही चेहरे दिखते रहे। दर्द से झुका लड़का, गुस्से से भरी माँ, मुन्ना की टूटी हुई निष्ठा और सीता की घायल नजर। नींद उससे कोसों दूर रही। बस, अब और नहीं। आज से दुकान नहीं, भरोसा पकाना है। ये खराब तेल, यही मेरी बर्बादी की जड़ था। आज इसे यहीं खत्म करता हूं। सावधानी से और सबके सामने करना, ताकि लोग देखें तुम सच में बदल रहे हो। रमेश ने काला पड़ा तेल नाली के ड्रम में उड़ेल दिया। फिर उसने बासी भरावन की परात उठाई और बिना एक पल रुके कूड़े के डिब्बे में उलट दी। जितना बचाने चला था उससे ज्यादा खो दिया। अब एक एक चीज नहीं होगी। मालिक, ये आप सच में फेंक रहे हैं? हाँ मुन्ना,
देर से समझा पर समझ गया। अगर चाहे तो देख ले, आज से कोई मिलावट नहीं, कोई बासीपन नहीं। बातों पर भरोसा नहीं होगा, लोगों का भरोसा वापस कमाना पड़ेगा। जानता हूं, इसीलिए पहले माफी फिर मेहनत। और आज दुकान तभी खुलेगी जब ताज़ा आलू उबलेंगे, नया तेल चढ़ेगा और सफाई पूरी होगी। हाँ, बेंचे धोऊंगा, काउंटर साफ करूंगा, कड़ाही रगड़ूंगा। गली के 2-3 लोग रुककर ये सब देखने लगे। कल तक जिस आदमी पर उंगलियां उठ रही थीं, आज वही अपने हाथों से अपनी गलती मिटाने में लगा था। बच्चा अब ठीक है, दवा असर कर दे। लेकिन सुन, मैं इसलिए आई हूं कि देख सकूं तेरा पछतावा असली है या नहीं। मुझे माफ करना अभी मत, बस मुझे मौका देना कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मौका मिलेगा, मगर याद रख, एक बार पेट दुखता है, भरोसा बहुत देर तक। सही कह रही हैं। रमेश, सुन लिया? यही तुम्हारी असली कमाई है। लोग फिर से तुम पर विश्वास करें। आज से हर समोसा ताजा होगा। कम बिकेगा तो कम सही, पर गलत नहीं बिकेगा। रमेश ने नई कड़ाही में ताज़ा तेल डाला। धूप थोड़ी तेज हुई, दुकान की हवा बदली और जैसे उसके भीतर भी कुछ साफ होने लगा। अगर आप सच में बदल गए हैं तो मैं आज मदद कर दूं? मदद नहीं मुन्ना, साथ दे दे। इस बार मैं तुझे सुनूंगा। बस अब काम शुरू करो। हम देखेंगे। अगर आज सच में ताज़ा समोसे बने तो शायद लोग फिर आएं। आए या ना आए, मैं अब सही रास्ते से नहीं हटूंगा। यही मेरा सबक है।